भक्त करो भगवद गीता का 11 अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। भगवत गीता हिंदी में सुनिए। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ईश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष से देखना चाहता हूँ। परमेश्वर पुरुषोत्तम, इन दोनों संबोधनों का क्या अभिप्राय है? परमेश्वर संबोधन से अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप ईश्वर के भी महान ईश्वर हैं और सर्वसमर्थ हैं। अतएव मैं आपके जिस ऐश्वर्य स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं उसके दर्शन आप सहज ही करा सकते हैं। तथा पुरुषोत्तम संबोधन से यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर और अक्षर दोनों से उत्तम साक्षात भगवान हैं। अतएव मुझ पर दया करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि अपने गुण, प्रभाव, तत्व और ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए आपने अपने विषय में जो कुछ कहा है वह पूर्ण रूप से यथार्थ है। उसमें मुझे किंचित मात्र भी शंका नहीं है। ऐश्वर्यम विशेषण के सही रूपम पद किस रूप का वाचक है और उससे देखना चाहता हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? असीम और अनंत ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य और तेज आदि ईश्वरीय गुण और प्रभाव जिसमें प्रत्यक्ष दिखलाई देते हो तथा सारा विश्व जिसके एक अंश में ही हो, ऐसे रूप का वाचक यहाँ ऐश्वर्य विशेषण के सहित रूपम पद है, उससे मैं देखना चाहता हूं। इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा अद्भुत रूप मैंने कभी नहीं देखा। आपके मुख से उसका वर्णन सुनकर उसे देखने की मेरे मन में अत्यंत उत्कंठ इच्छा उत्पन्न हो गई है। उस रूप के दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो जाऊं, मैं ऐसा मानता हूं। यदि अर्जुन को भगवान के कथन में पूर्ण विश्वास था, किसी तरह की शंका थी ही नहीं, तो फिर उन्होंने वैसा रूप देखने की इच्छा ही प्रकट क्यों की? जैसे किसी सत्यवादी के पास पारस, चिंतामणि या अन्य कोई अद्भुत वस्तु हो और उसके बतलाने पर सुनने वाले मनुष्य यह पूर्ण विश्वास भी हो जाए कि इनके पास अमुक वस्तु अवश्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, तथापि वह अद्भुत वस्तु पहले कभी देखी हुई न होने के कारण यदि उसके मन में उसे देखने की उत्कंठ इच्छा हो जाए और वह उसे प्रकट कर दे तो इससे विश्वास में कमी होने की कौन सी बात है? इसी प्रकार भगवान के उस अलौकिक स्वरूप को अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए उसे देखने की उनके मन में इच्छा जागृत हो गई और उसको उन्होंने प्रकट कर दिया। तो इसमें उनका विश्वास कम था, यह नहीं समझा जा सकता, बल्कि विश्वास था तभी तो देखने की इच्छा प्रकट की। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। प्रभु और योगेश्वर, इन दो संबोधन का क्या अभिप्राय है? प्रभु संबोधन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाले होने के कारण सर्वसमर्थ हैं। इसीलिए यदि मैं आपके उस रूप के दर्शन का सुयोग्य अधिकारी नहीं हूं, तो आप कृपा पूर्वक अपने सामर्थ्य से मुझे सुयोग्य अधिकारी बना सकते हैं। तथा योगेश्वर विशेषण देकर यह भाव दिखला है कि आप संपूर्ण योगों के स्वामी हैं। अतः यदि आप चाहें तो मुझको अपना वह रूप अनायास ही दिखला सकते हैं। जब साधारण योगी भी अनेक प्रकार से अपना ऐश्वर्य दिखला सकता है, तब आपकी तो बात ही क्या है। यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जा सकता है, ऐसा आप मानते हैं, तो वह मुझे दिखलाइए। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपका जो प्रभाव मैं आपके श्री मुख से सुन चुका हूँ,
वह वस्तु तो वैसा ही है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और यह भी ठीक है कि आपने यदि उस स्वरूप के दर्शन मुझको नहीं कराए तो उससे यह सिद्ध नहीं हो जाएगा कि दर्शन कराने का आप योगेश स्वरूप में सामर्थ्य नहीं है, और न किसी भी अंश में मेरा विश्वास ही कम होगा। परंतु इतना अवश्य है कि मेरे मन में आपके उस रूप के दर्शन की लालसा अत्यंत प्रबल है तथा आप अंतर्यामी हैं। देख लें, जान लें, और मेरी वह लालसा सच्ची और उत्कंठ है या नहीं। यदि आप उस लालसा को सच्ची पाते हैं तब तो प्रभु मैं उस स्वरूप के दर्शन का अधिकारी हो जाता हूँ, क्योंकि आप तो भक्त वाचा कल्प तरु हैं, उसके मन की इच्छा ही देखते हैं, अन्य योग्यता को नहीं देखते। इसीलिए यदि उचित समझें तो कृपा करके अपने उस स्वरूप के दर्शन मुझे कराइए। परम श्रद्धालु और परम प्रेमी अर्जुन की इस प्रकार प्रार्थना करने पर 3 श्लोकों में भगवान अपने विश्व रूप का वर्णन करते हुए उसे देखने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। यहाँ सत और सहस्त्र शब्द इन संख्यावाचक 2 पदों का प्रयोग करने का क्या भाव है? इनका प्रयोग करके भगवान ने अपने रूपों की असंख्यता प्रकट की है। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि इस मेरे विश्व रूप में एक ही जगह तुम असंख्य रूपों को देखो। नाना विधानी का क्या भाव है? नाना विधानी पद बहुत से भेदों का बोधक है। इसका प्रयोग करके भगवान ने विश्व रूप में दिखने वाले रूपों में जातिगत भेद की अनेकता प्रकट की है। अर्थात देव, मनुष्य और त्रियक आदि समस्त चराचर जीवों की नाना भेदों को अपने में देखने के लिए कहा है। नाना वर्ण कीर्तनी का क्या अभिप्राय है? वर्ण शब्द लाल, पीले, काले आदि विभिन्न रंगों का और आकृति शब्द अंगों की बनावट का वाचक है। जिन रूपों के वर्ण और उनके अंगों की बनावट पृथक पृथक अनेकों प्रकार के हो उनको नाना वर्ण कीर्ति कहते हैं। उन्हीं के लिए नाना वर्ण कीर्तनी का प्रयोग हुआ है। अतः इस पद का प्रयोग करके भगवान ने यह बात दिखलाया है कि इन रूपों के वर्ण और उनके अंगों की बनावट भी नाना प्रकार की है, यह भी तुम देखो। दिव्यानी का क्या अभिप्राय है? अलौकिक और आश्चर्यजनक वस्तु को दिव्य कहते हैं। दिव्यानी पद का प्रयोग करके भगवान ने यह बात दिखलाया है कि मेरे शरीर में दिखने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के असंख्य रूप सबके सब दिव्य हैं। मेरी अद्भुत योग शक्ति के द्वारा रचित होने से अलौकिक आश्चर्यजनक हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।